ज्ञानाञ्जनशलाकया ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपात्वम् अहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारणं परमानन्दमाधवम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। कृष्णदास कविराज रसेर भंडारी यतने राखिला कृष्ण प्रेम हेम कुंड भरी। शृण्वतां शृण्वतां नित्यं गीयतां गीयतां मुदा चिन्त्यतां चिन्त्यतां भक्ता चैतन्य चरितामृतम्। जेबा नहीं बुझे के हो सुनीते सुनीते से हो कि अद्भुत चैतन्य चरित्र। कृष्ण ते उपजीवे रति जानिवे रसेर रीति सुनिले बड़ो है हित। भव सिंधु तरीवारे आछे जार चित्त श्रद्धा करी सुने से चैतन्य चरित। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री चैतन्य चरितामृतम् मध्य लीला। द्वादश परिच्छेद। कल हम लोगों ने श्रवण करना प्रारंभ किया था। प्रातः काल में द्वादश परिच्छेद और संध्या के समय में त्रयोदश परिच्छेद। प्रातः काल गुंडीचा मंदिर मार्जन लीला और संध्या के समय में रथ यात्रा महोत्सव। श्री जगन्नाथ देव अभी गुंडीचा मंदिर में विराजित हैं। कुछ दिनों के लिए वहां पर वास करेंगे। इसीलिए उसी के उपलक्ष्य में हम लोग इन दोनों चैतन्य चरितामृत के इन दोनों परिच्छेदों को श्रवण कर रहे हैं। श्री गुंडीचा मंदिर मार्जन। सबसे पहले कविराज गोस्वामी ने वर्णन कर दिया कि श्री गुंडीचा मंदिरम आत्मवृंदै सम्मार्जयन् श्यालनता सगौरा स्वाचित्तवशीतलमुज्ज्वलञ्च कृष्णोपवेशौपैकं चकार। गौरचंद्र ने अपने आत्मीय भक्तों के साथ मिलकर के श्री गुंडीचा मंदिर का सम्मार्जन किया और मंदिर को अपने ही शीतल और उज्ज्वल चित्त की भांति उसको परिष्कार कर दिया और कृष्ण के बैठने के योग्य स्थान, कृष्ण के बैठने का योग्य स्थान उसको बना दिया। मंदिर का मार्जन करके चित्त मार्जित होगा अथवा चित्त मार्जित होने पर
एक व्यक्ति मंदिर का मार्जन करेगा, इस विचार को यहाँ पर बतलाया गया। श्री चैतन्य महाप्रभु ने मंदिर को अपने चित्त की भांति शीतल और उज्जवल बना दिया। तो उनका चित्त पहले से कैसा है? शीतल है और उज्जवल है। और उन्होंने मंदिर को भी कैसा बना दिया? अपने ही शीतल और उज्जवल चित्त की भांति, जिसमें कौन बैठ सके? भगवान विराजित हो सके, भगवान के विराजित होने का स्थान। तो अभी इसके द्वारा क्या पता चलता है? कि एक व्यक्ति का साधु संग, आदौ श्रद्धा ततो साधु संग तथा भजन क्रिया, मंदिर मार्जन इत्यादि किसके अंतर्गत आएगा? भजन क्रिया के अंतर्गत, भजन क्रिया के अंतर्गत। मंदिर का मार्जन, ये सेवा करना है। अनर्थ निवृत्ति तो उससे अपने आप से होएगी, किंतु मंदिर मार्जन जो क्रिया है वो किसके अंतर्गत आएगी? भजन क्रिया के अंतर्गत ही। भजन क्रिया के अंतर्गत एक के पश्चात एक अनेक वस्तुएं हैं, उसी में ही मंदिर का मार्जन इत्यादि भी आएगा। तो अभी ये जो भजन की क्रिया सुष्ठु रूप में एक व्यक्ति की प्रारंभ कब होती है? जब एक व्यक्ति का पहले प्रीलिमिनरी साधु संग, उसके फल स्वरूप श्रद्धा का उदय, उसके फल स्वरूप पुनः साधु संग, और फिर वास्तविक रूप में भजन क्रिया में निमग्नता। उसके बाद में फिर उसी साधु संग भजन क्रिया को करते करते अनर्थ निवृत्ति और निष्ठा इत्यादि की प्राप्ति। ये तो पद्धति बतलाई है। तो अभी यहाँ पर बतलाया साधु संग के माध्यम से। गौरांग महाप्रभु तो स्वयं भगवान है, किंतु साधु के रूप में, भक्त के रूप में अवतरित हुए हैं। भक्त के रूप में अवतरित हुए, लीला करके दिखाया भक्ति वाला सारा। कैसे गुरु पदाश्रय किया, कैसे उनसे मंत्र दीक्षा इत्यादि ली, किस प्रकार से नाम जप के द्वारा नाम प्रभु की पूजा की, किस प्रकार से वेदांत के वास्तविक अर्थ को समझा, जीवन में पालन किया, प्रेम इत्यादि भाव इत्यादि के समस्त लक्षण उदित हुए, और सर्वत्र क्या कर रहे हैं? गुरु पाद पद्म के आदेश से जो कृष्ण नाम संकीर्तन, उसका गायन और नर्तन इत्यादि, अन्यों को कृष्ण नाम का उपदेश कर रहे हैं। उसी के अंतर्गत अब जो ये क्रिया मंदिर मार्जन वाली कौन करेगा? जिसका चित्त शीतल हो गया, जिसका चित्त उज्जवल हो गया, गुरु पाद पद्म की कृपा से, साधु संग से, वो स्वतः ही कैसे वाला होएगा? उसका चित्त हो जाता शीतल और उज्जवल। जितना उसका चित्त शीतल और उज्जवल होता जाता है, उतना अधिक उसको भगवान को अपने हृदय में प्राप्त करने की कामना उत्पन्न होती जाती है, और उसी के लिए वो अत्यधिक चेष्टान्वित हो उठता है कि मेरे को क्या क्या क्रिया करनी जिसके द्वारा प्रभु मेरे प्रति अत्यधिक कृपामय हो जाए। तो इसलिए इस प्रथम श्लोक के अंतर्गत ही क्या बता दिया श्री गौरचंद्र ने? आत्मीय भक्तों के साथ मिलकर के
श्री गुंडीचा मंदिर का सम्मार्जन किया और सम्मार्जन करके उसको अपने जैसे शीतल और उज्जवल चित्त की भांति उसको परिष्कार कर दिया और कृष्ण के उपवेशन के योग्य बना दी। यही इसका अर्थ आया। तो इसके बाद में हमने श्रवण करना प्रारंभ किया था कि जगन्नाथपुरी में एक समय ऐसा हुआ, गौरांग महाप्रभु वास कर रहे हैं और वहीं पर ही अनेक अनेक भक्तों के साथ में नित्य प्रति कृष्ण कीर्तन, कृष्ण प्रसंग इत्यादि होता है। महाराज प्रताप रुद्र मिलने की अभिलाषा करते हैं, महाप्रभु मिलना चाहते नहीं हैं। ऐसे करते करते उनको किसी समय तो इन महाप्रभु ने अपना वस्त्र इत्यादि भेज करके उनको सांत्वना दिलवाई और कभी उनको जो उनके पुत्र के साथ में भेंट करके उनको संतुष्ट किया और फिर स्वयं उनके ऊपर कृपा की। बाद में रथ यात्रा वाले दिन वो संध्या के समय में प्रसंग आ रहा है। इसी प्रकार से दिन व्यतीत हो रहे थे, रथ यात्रा का समय अति निकट आ पहुंचा। महाप्रभु ने श्री सार्वभौम भट्टाचार्य, श्री काशी मिश्र और परीक्षा पात्र, इन तीन व्यक्तियों को अपने निकट में बुलाया और उनसे गुंडीचा मंदिर को परिष्कार करने की, साफ करने की जो सेवा वो मांग करके ले ली। सार्वभौम भट्टाचार्य जी वो कौन है? जगन्नाथ जी के प्रधान सेवक, उनका नाम महाराज प्रताप रुद्र। राजा मतलब सबसे प्रधान सेवक जगन्नाथ जी के। और ये कौन है? सार्वभौम भट्टाचार्य उनके राज पुरोहित। और जो काशी मिश्र वो कौन है? राजगुरु। और तीसरा उसको बताया परीक्षा पात्र। परीक्षा पात्र मतलब जिनको राजा ने बहुत सारी सेवाओं का, मंदिर की, गुंडीचा मंदिर की सेवाओं का जिनको निरीक्षक बनाया हुआ है, अर्थात जो मैनेजर हैं, बहुत सारी चीजों को अच्छी तरह से देखते हैं, उसी का नाम दिया परीक्षा पात्र। इन तीनों को अपने निकट में बुलाया, राजगुरु, राज पुरोहित और मंदिर के निरीक्षक। इन तीनों को बुला करके श्री चैतन्य महाप्रभु ने उनसे अपने आप गुंडीचा मंदिर की जो सफाई करने की सेवा उसको मांग करके लिया। इस बात को हमारे महाराज जी उठाते थे कि सेवा जो है बहुत बार मांग करके भी ले ली जाती है। कौन मांगता है सेवा को? सेवा ऐसे कोई करना ही चाहता नहीं, और फिर कोई अगर जबरदस्ती बोल दे तब तो कोई कर देगा। किंतु कोई कोई ऐसा भी होता है जो सेवा मांग करके लेता है। जो सेवा मांग करके लेता है उसी का सबसे अधिक महात्म्य बतलाया कि इसका चित्त जो है उज्ज्वल, इसका चित्त निर्मल, इसका सौभाग्य बहुत अच्छा, भाग्य इसका बहुत अच्छा। इस कारण से इसके मन में अपने आप से सेवा को मांग करके करने की इच्छा हुई, मांग करके किया। इस प्रकार से महाप्रभु ने सेवा को मांग करके किया, मांग कर लिया। गुंडीचा मंदिर मार्जन सेवा मांगी नीला, मांग करके सेवा ली। हम लोगों को कहने पर भी हम नहीं कर पाते।
गुरुपाद पद्म ने कोई सेवा नित्य प्रति करने के लिए कही। हरि नाम नित्य प्रति करना, हरि कथा नित्य प्रति सुनना, ग्रंथ का पाठ करना, भगवान की भक्तों की सेवा करना, जो वो अपने आप से कृपा करके आदेश कर देते हैं, हम लोग वही वाली भी नहीं कर पाते। फिर मांग करके करने वाली चीजों का तो बात ही अलग है। किंतु महाप्रभु ने सेवा मांग करके ले ली। अनुमति याचना, महाप्रभु ने अनुमति मांगी, आप मेरे को तीनों मिलकर के क्या कर दो, अनुमति प्रदान करो, अर्थात आज्ञा दे दो, स्वीकार कर लो मेरी ये याचना। इस प्रकार से सेवा मांगी। इसमें कुछ ना नुकुर नहीं करना, मेरे को दे दो सेवा। यद्यपि जो परीक्षा पात्र, उसने महाप्रभु को क्या कहा कि हम सब तो आपके सेवक हैं और आपकी इच्छा को पूरा करना ही हमारा कर्तव्य है। हम लोगों को जो राजा है उन्होंने आज्ञा ही दे करके रखा है। विशेषे राजार आज्ञा हैया चे हमारे, मेरे प्रति राजा की एक आज्ञा हुई है सब समय के लिए कि जो श्री चैतन्य महाप्रभु कहें उसी काम को शीघ्र अतिशीघ्र कर देना। तो अभी आपकी आज्ञा हुई कि आप ही ये सेवा करना चाहते हैं, तो हम इसमें क्या कह सकते हैं। अन्यथा हम ही कौन है, आपके सेवक हैं, हमें आदेश करोगे हम भी साथ साथ में कर देंगे। तुम्हारी योग्य सेवा नहीं मंदिर मार्जन। वास्तविक रूप में ये मंदिर मार्जन की सेवा आपके योग्य नहीं है, ये आपके योग्य नहीं है। किंतु श्रील प्रभुपाद जी कह रहे ये उनका मत है कि मंदिर मार्जन की सेवा गौरांग महाप्रभु की नहीं है, ये उनका मत है परीक्षा पात्र का। किंतु वास्तविक रूप में मंदिर मार्जन का जो भावार्थ, वो उसको ठीक ठीक रूप में अनुभव नहीं कर पा रहे। इसलिए उन्होंने कह दिया कि ये आपके योग्य सेवा नहीं है। भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवान की सेवा के उद्देश्य से जो हृदय में प्रेम होता है भक्त के, वो प्रेम के कारण जो सारी वस्तुएं करता है, उसमें इस प्रकार का विचार कि ये सेवा आपके योग्य नहीं है, ऐसे वाला जो करता है व्यक्ति, उसका मतलब वो सेवा के विषय में अनभिज्ञ, ठीक से जानता नहीं है किसी बात को। जैसे यदि कभी राधा कृष्ण की सेवा के उद्देश्य से गुरु पाद पद्म उनका अभिलाषा कुछ वो अर्चन पूजन करेंगे, तो अर्चन पूजन उनको करने दिया जाएगा ना नहीं करने दिया जाएगा? करने दिया जाएगा ना नहीं करने दिया जाएगा? करने दिया जाएगा। श्रील स्वामी महाराज जी बहुत सारे स्थानों पर मंगल आरती अपने हाथ से करेंगे ठाकुर जी की। धूप दीप चामर डुलाना, शंख का जल देना, सारा कुछ वो अपने हाथ से करेंगे। किंतु यदि उनको ना करने दिया जाए कि ये सेवा आपके योग्य नहीं, ये वाली तो अब आपने हमें सिखा दिया, हम लोग कर लेंगे, तो ये ठीक होगा ना? नहीं। के बाद में यदि कभी उनकी इच्छा होती है कि वो ठाकुर जी को भोग बना करके देंगे, तो उनको भोग बनाने दिया जाएगा ना नहीं बनाने दिया जाएगा?
नहीं नहीं, ये तो रसोई की सेवा कोई भी कर सकता है, ये आपके योग्य सेवा नहीं है, ऐसा यदि कहेंगे तो ठीक होगा? ठीक होगा नहीं। उनको बहुत अच्छी अच्छी चीजें बनानी आती थी, इसलिए उन्होंने अपने सेवकों को, शिष्यों को, चाहे वो पुरुष शरीर में या फिर स्त्री शरीर में, गुलाब जामुन बनाना, समोसा बनाना, कचौड़ी बनाना, बहुत प्रकार के लड्डू बनाना, अलग अलग चीजें, उनको पूड़ी कितने अच्छे से बनानी, ये सब्जी कैसे अच्छे से बनानी, ये सारा कुछ उन्होंने सिखाया। समय समय पर उनका अपना बहुत रुचि था उस वस्तु में, वो करते थे, तो वो सेवा भी उन्होंने करके दिखाया। कल हमने श्रवण किया था कैसे अपने आश्रित जनों को पोछा लगाना भी सिखाया, अपने हाथ में पोछा लेकर के झाड़ू लगाना ठीक से, पोछा कैसे लगाना, पानी कैसे सुखाना पूरी तरह से, वो सारा कुछ सिखाया। बर्तन किस प्रकार से धोने, ये सारा कुछ भी अच्छे से सिखाया। तो इस प्रकार से गुरु पाद पद्म के योग्य कौन सी ऐसी सेवा होती है जो उनके योग्य नहीं? वो भगवान की सेवा के लिए सब कुछ ही करते हैं। जो अपने आश्रित जन, उनके अनेक अनेक प्रकार के जो दोष, उसको अनदेखा करके उनको शिक्षा देना, इसके वो योग्य हैं। उनका मल मूत्र साफ करना, इसके वो योग्य हैं, और भगवान की सेवा के योग्य नहीं है। ऐसा यदि कोई कहे तो उचित होगा? उचित होता नहीं। किंतु बहुत बार क्या देखा जाता है, वो कीर्तन करें, वो कथा करें, उसके लिए किसी को असुविधा होती नहीं, किंतु जैसे ही वो झाड़ू को हाथ लगाएंगे अथवा बर्तन को हाथ लगाएंगे, तब व्यक्ति को क्या लगता है, ये तो इनके योग्य नहीं सेवा, ये हमारे योग्य है। किस लिए? क्योंकि सेवा के गुरुत्व को अभी उस प्रकार से नहीं समझते। जगत के दृष्टिकोण के अनुसार ही देखते हैं कि बर्तन मांजने वाली आती है, वो काम छोटे व्यक्ति का, झाड़ू पोछा करने कोई आता है, वो छोटे व्यक्ति का काम है। किंतु कथा कीर्तन करना, शिला स्वामी महाराज कथा कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, ये उनके योग्य है, किंतु और सेवा उनके योग्य नहीं है। ऐसे वाला कौन सोचता है जिनका अभी पूर्ण रूप में सेवा वाला जो सारा बात वो समझ में नहीं आया। इसलिए चैतन्य भागवत में एक बात बोल दी कि कौन सा प्यार है जिसमें बताया, हाँ, नयन भोरिया देखो दासेर प्रभाव, अल्प भाग्य दास नहीं करे न भगवान। भगवान की सेवा, भगवान का दास बनना, ये अल्प भाग्य से होता नहीं। अपने नेत्रों को अच्छी तरह से खोल करके कह रहे हैं, दासों के प्रभाव को देखो, नयन भरिया देखो दासेर प्रभाव, अल्प भाग्य दास नहीं करे न भगवान। जो ब्रज की गोपियां, कौन सी सेवा है जो कृष्ण की वो नहीं करती हैं? कुंज को बुहारने की सेवा वो नहीं करती। जीव गोस्वामी जी ने श्यामानंद प्रभु को बोल दिया, निकुंज कुंज का परिष्कार करो, नित्य प्रति साफ रखना इसको, तो वो क्या स्वयं कभी नहीं करते होंगे? केवल इनको बोल करके आगे केवल आदेश कर दिया। ऐसे वाला तो नहीं है। कृष्ण जिनको जिन बर्तनों से में जल, झारी इत्यादि में जल भर कर के स्नान कराते हैं अथवा जल भेजते हैं वन में पीने के लिए, वो जो बर्तन, उनको साफ कोई करता होगा ना? नहीं करता होगा कभी।
उनको भी साफ करते हैं। इसीलिए 5 रसों के भक्त जो काम शांत वाले करते हैं, दास्य वाले वो काम सारे करते हैं, और कुछ विशेषता है उनमें, इसलिए वो शांत से श्रेष्ठ। फिर सख्य वाले भक्त लोग, वो शांत वाले भक्तों का, दास्य रस वाले भक्तों का सारा सेवा करते हैं, किंतु उससे भी कुछ विशेष करते हैं, इसलिए उनको कहते हैं सखा। दास नहीं कहते, शांत भक्त नहीं कहते। फिर वात्सल्य रस वाले, वो शांत रस वाले, दास्य रस वाले, सख्य रस वाले जो सारा कार्य करते हैं, ये भी सारा का सारा कार्य वो तो करते ही करते हैं, उससे भी और कुछ बहुत बढ़ करके कुछ करते हैं, इसलिए इनका नाम हो जाता वात्सल्य रस। ये उनसे भी श्रेष्ठ सेवा करते हैं। फिर उसमें आता है मधुर रस, 5वां। मधुर रस वाले शांत वाली सारी सेवाएं, दास्य वाली सारी सेवाएं, सख्य वाली सारी सेवाएं, वात्सल्य वाली सारी सेवाएं, और उससे ऊपर बढ़ करके मधुर वाली और भी विशेष सेवाएं करते हैं, इसलिए उनका रस सर्वश्रेष्ठ रस, इसलिए वो सर्वश्रेष्ठ सेवक। तो इसलिए वो क्या कर सकते हैं, कोई यदि कहे कि जो भोजन बनाना वो किसका काम है, केवल माता यशोदा का, या फिर अगर कहे माता यशोदा का नहीं, केवल उनके घर में जो दासियां हैं दास्य रस वाली, उनका सेवा है केवल वो, तो उससे काम नहीं चलता। माता यशोदा अपने हाथों से माखन बनाती हैं, माता यशोदा अपने आप से कृष्ण के लिए बहुत सारी और चीजें करती हैं, और वही का वही माखन ब्रज की गोपियां भी कभी बनाती हैं अपने हाथों से, ना नहीं बनाती, वो भी माखन बनाती हैं, उसको भी कृष्ण ग्रहण करते हैं। तो इसीलिए जो जितना अधिक बड़ा सेवक होगा वो उस प्रकार से सब प्रकार की सेवाएं करेगा, उसको किसी भी सेवा को करने में संकोच होगा नहीं, किसी भी सेवा को करने में संकोच होगा नहीं। ये सेवा मेरे लिए नहीं है, ये कोई और करे, ऐसे वाला उसका नहीं होता। इसलिए श्रीला प्रभुपाद जी ने श्रीला माधव गोस्वामी महाराज जी को बता दिया कि श्रीमती राधा रानी जो है वो कौन है, मेजर डोमो, अर्थात वो सेवा करने में सर्वश्रेष्ठ। इसलिए वो कृष्ण को अपनी सेवाओं के द्वारा जिस प्रकार से वशीभूत कर पाती हैं, उस प्रकार से अन्य कोई भी नहीं कर पाता, अन्य कोई भी नहीं कर पाता। किसी किसी में संकोच नहीं होता सेवा का, किंतु कैपेबिलिटी नहीं होती, कैलिबर नहीं होता, वो भी नीचे रह जाता। किंतु श्रीमती राधा रानी में क्या है, सब प्रकार की सेवाएं करने का कोई संकोच भी नहीं है, और साथ ही साथ में जो कैलिबर है उसमें भी कोई लिमिटेशन नहीं है, पूर्ण रूप में समर्थ, इसे सब कुछ कर पाती हैं। सभी लोग सब कुछ नहीं कर पाते इच्छा करने पर भी, किंतु उनका अलग प्रकार का सामर्थ्य है। तो इसीलिए जो परीक्षा ने बोल दिया गौरांग महाप्रभु को कि तुम्हार योग्य सेवा नहीं मंदिर मार्जन, मंदिर मार्जन की सेवा आपके योग्य नहीं है, उसने एक अलग प्रकार की भावना से तो बोल दिया, किंतु उस शब्दों के अंतर्गत उनका ये हृदय का जो स्थिति वो झलकता है। क्या उनका अच्छी तरह से यही मानना है कि मंदिर में झाड़ू पोछा सफाई इत्यादि करना ये किसी अलग प्रकार के राज कर्मचारियों का कार्य है, ये तो मेरे भी योग्य नहीं है,
फिर गौरांग महाप्रभु का तो कहना ही क्या। उसकी जो अभी तक की समझ वो बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग। तो इसीलिए उन्होंने क्या बोल दिया कि तुम्हार योग्य सेवा नहीं मंदिर मार्जन, ये मंदिर मार्जन की सेवा आपके योग्य नहीं है। इसलिए प्रभुपाद जी ने बोल दिया कि उस विषय में उसकी अनभिज्ञता, उसको अभी कुछ ठीक से अनुभव नहीं है कि प्रेम में एक व्यक्ति क्या क्या करता है, प्रेम के वशीभूत होके। जैसे कल हमने साधारण रूप में सुना, रुक्मिणी देवी जब पता चलता है कृष्ण आने वाले द्वारिका में इंद्रप्रस्थ से, अनेक सेविकाएं सारी सेवा कर देती हैं, पूरा कक्ष परिष्कार करके रख दिया, किंतु वो फिर से क्या करती हैं, एक एक स्थान को सफाई करती है अपने हाथों से। जो जो कृष्ण के कक्ष में सामान रखा, अनेक सेविकाओं ने मिलकर के सब ठीक कर दिया, किंतु वो फिर से उसको बहुत अच्छे से करती है। प्रेम का ये स्वभाव है, प्रेम का ये लक्षण है। गुरुदेव वर्णन करते थे कि माता यशोदा माखन कान्हा के लिए अपने हाथ से निकालेंगे, सेविकाओं की कमी है क्या वो, किंतु विशेष गैया का, कौन सी गाय है, पद्मगंधा, उस गाय का दूध अपने हाथ से निकालेंगे, दूध को अपने आप से गर्म करेंगी, उसी को दही जमा करके रखेंगी, उसी से माखन निकालेंगी, वही कृष्ण को खिलाएंगी। तो और किसी के ऊपर कोई और नहीं करने वाला, करने वाले बहुत हैं, किंतु प्रेम के स्वभाव के कारण वो अपने आप से इस प्रकार से करती है। यही एक लीला करो जे तुम्हारो मन। परीक्षा पात्र ने क्या कहा कि आप एक ये लीला कर रहे हो, ठीक है, जैसा आपका मन आप वैसा ही करें, क्योंकि हमारे को तो राजा का आदेश है, जो आपकी इच्छा उसी को हमने क्या करना है, साथ ही साथ में स्वीकार करना है। फिर उन्होंने महाप्रभु की सहमति से, महाप्रभु जिस स्थान पर रहते हैं, गंभीरा मंदिर कहते हैं उसको, अथवा राधा कांत मठ कहते हैं, अथवा काशी मिश्र भवन कहते हैं, तीनों नाम ही एक ही स्थान थे। काशी मिश्र जी का वास स्थान है वहां पर। पहले सार्वभौम भट्टाचार्य जी के कहने पर काशी मिश्र जी ने अपने ही भवन के भीतर में एक छोटा सा स्थान जो महाप्रभु ने पसंद किया वही उनको दे दिया था, तो काशी मिश्र भवन बोलते हैं। और महाप्रभु का स्थान गंभीरा भी उसको कहते हैं। अथवा वहां पर एक विग्रह जिनका नाम राधा कांत, जो विग्रह महाराज प्रताप रुद्र के पिताजी, उनका नाम पुरुषोत्तम जाना नहीं, और एक फिर पुरुषोत्तम जाना, और उनके पिता का नाम कुछ और है, किंतु ये दादाजी पुरुषोत्तम देव और दूसरा नहीं, दो नाम आते हैं। एक तो जो युवराज जिनका विवाह कराना चाहते थे दक्षिण भारत के राजा की कन्या से, वो पुरुषोत्तम जाना जिनका विवाह कराना चाहते थे, ये हो गए प्रताप रुद्र महाराज जी के पिताजी। किंतु उससे ऊपर फिर एक और हैं जिन्होंने जो युद्ध करने के लिए गए थे, राजकुमार नहीं, ना ना,
राजा नहीं थे। मेरे को 2 नाम पता है, इस समय मन में नहीं आ रहा, इतना ही बात है। हमारे जो रथ यात्रा वाला ग्रंथ उसमें नाम मिल जाएंगे, प्रथम द्वितीय अध्याय में। तो जैसा भी हो, वो दक्षिण भारत से वो विग्रह राधा कांत जी को लाए थे। राजा को पराजित कर दिया जब, तो वहां से विशेष विशेष विग्रह लेकर के आए थे उनके राज्य से। वहीं से राधा कांत जी को भी लाए थे। वही राधा कांत वहां पर हैं स्थापित, इसीलिए उस स्थान का नाम राधा कांत मठ भी कहते हैं। वहां पर 100 घड़े 100 सम्मार्जनी वो ला करके रख दी गई पड़ीचा पात्र के द्वारा। एक गुंडीचा मंदिर से एक दिन पहले, गुंडीचा मंदिर मार्जन से एक दिन पहले, और अगले दिन प्रातः काल प्रभात के समय में महाप्रभु के सभी अंतरंग परिकर भक्त लोग आ गए। महाप्रभु ने सभी को चंदन दिया, उनके मस्तक पर चंदन देकर के सबके हाथ में अपने हाथ से एक एक झाड़ू पकड़ाई। हमारे महाराज जी कहते थे चंदन क्यों दिया? यद्यपि ये एक सम्मान का सूचक है, किंतु सम्मान क्यों किया महाप्रभु ने उनका? कि तुम सब लोगों ने मेरी बात को मान करके भगवान के मंदिर के सेवा के लिए तुमने सहयोग देने का इच्छा किया। तुम लोग मेरी बात सुन करके आ गए, मंदिर की सफाई करने के लिए मेरे साथ चलोगे। मैंने क्या कहा कि भगवान के वास योग्य बना देना उस स्थान को, हमने बहुत अच्छे से, तो उसमें तुम्हारा भी सहमति हुआ, भगवान के प्रति तुम्हारा भी कुछ भावना, तभी तुमने मेरी बात को मान लिया। तो इसलिए भगवान के प्रति तुम्हारी इस प्रकार की भावना और तुमने अपना समय, अपनी एनर्जी देने के लिए मेरे साथ में चलना स्वीकार किया, इसलिए तुम सभी मेरे क्या हो? धन्यवाद के पात्र हो। वास्तविक रूप में महाप्रभु के माध्यम से सबका मंगल होने जा रहा है, उनका सौभाग्य उदित हो गया। अपनी आप से वो भावना नहीं थी, प्रभु ने प्रेरणा प्रदान कर दी, शुभ कार्य की ओर लगा दिया, उस ओर मोड़ दिया। तो जिसको मोड़ा, धन्यवाद उसको कहना चाहिए था, सम्मान उसको करना चाहिए था, किंतु ये उनका सम्मान कर रहे हैं, ये उनको धन्यवाद दे रहे हैं। तो महाराज जी बोलते थे इसी प्रकार का वैष्णवों का एक स्वभाव, गुरु पाद पद्म अत्यधिक श्रेष्ठ, उनकी कोई थोड़ी सी भी बात मान करके मंगल के पथ पर चल पड़ता है, तो वही उसको क्या करने लग जाते हैं? उल्टा उसी को धन्यवाद करने लग पड़ते हैं, उसका आदर करते हैं। इसी प्रकार से गौरांग महाप्रभु, शिला स्वामी महाराज जी, हमारे गुरुदेव को भी देखा, स्वामी महाराज जी का सुना कथा के माध्यम से, गुरुदेव को साक्षात सुना। स्वामी महाराज जी की कथा में सुना कि वो बोल रहे हैं कथा कहते कहते कि मेरे गुरुदेव का आदेश था कि तुम क्या करो, अंग्रेजी भाषा में प्रचार करो, जब तुम्हें पैसे मिले तुम ग्रंथ प्रकाशित करना। तो मैंने वो कार्य बड़े हम्बल सिचुएशन से प्रारंभ किया था। तुम सभी लोग मेरे को सहयोग कर रहे हो, ग्रंथों को प्रकाशित करने में, उसको डिस्ट्रीब्यूशन करने में, और अनेक प्रकार से तुम मेरी सहायता कर रहे हो, और आई एम थैंकफुल टू यू। मैं आप सभी लोगों को धन्यवाद देता हूँ, आप लोग मेरी सहायता कर रहे हो। वो सहायता कर रहे थे ना, इन्होंने उनका सहायता किया। तो ये इस प्रकार का अचिंत्य भेदाभेद तत्व, उनको वो बोलते थे, बोलते बोलते एक ऐसे वाला रिकॉर्डिंग है, उसमें रोने लग गए जो तुम लोग मेरा सचमुच में बहुत सहायता कर रहे हो। उस प्रकार से क्यों? क्योंकि मन में उनके क्या आता है, ये सारा काम मेरा है,
सारा काम मेरा है, जो कोई उसमें मेरी सहायता कर देगा वो धन्यवाद का पात्र है। जैसा शिला प्रभुपाद जी ने बोल दिया शिला माधव गोस्वामी महाराज जी को कि जो गुरु पाद पद्म का समस्त सेवा वो किसका है? सद शिष्य का। और सद शिष्य को फिर जो भी व्यक्ति सहायता कर देता है, सद शिष्य उसी को धन्यवाद करता है। श्रीमती राधा रानी कृष्ण की सारी सेवाओं को अपनी सेवा समझती हैं। उनकी सखियां उन सेवाओं में जो उनको सहायता कर देती हैं वो उसके लिए क्या बन जाती हैं कि मैं तुम्हारी ऋणी हूं, इस प्रकार की भावना रखती हैं। तो इसलिए हमारे शिला प्रभुपाद जी का वही विचार, शिला स्वामी महाराज जी का वही विचार, वही महाप्रभु कर रहे हैं, वही हमारे गुरुदेव। एक समय क्या अलग अलग समय में बहुत बार देखा, कार्तिक की परिक्रमा जो जो भक्त लोग आते गुरुदेव उनको कहते तुम सबका बहुत बहुत धन्यवाद है, तुम लोग सभी इतना अधिक जो है परिश्रम करते हो, सारी चीजों को हमारी स्वीकार करते हो, इसलिए तुम लोग धन्यवाद के पात्र हो। जो लोग रसोई बना देते थे गुरुदेव उनको बोलते थे कि भैया तुम लोगों के बिना हमारा काम बिल्कुल नहीं चलता, तुम लोग इतनी सेवा करते हो, मैं तुम्हारा ऋणी बन जाता हूँ। कोई कोई कथा करता गुरुदेव के कहने पर, आश्रित लोग उन्हीं को सिखाया, स्वयं ही सारा कुछ बताने वाले, और फिर उनकी कथा सुन करके क्या कहते हैं कि तुम लोग जब कथा बोलते हो मेरे को सुन करके बड़ा आनंद होता है, और तुम्हारी कथा इतनी अच्छी कि उसके द्वारा मेरे को अच्छे से भजन करने की इच्छा होती है। इस प्रकार से बोलते। किसी को कहते तुम ये वाला सेवा कार्य कर रहे हो, मैं तुम्हारा सचमुच में बहुत ऋणी हूँ। तो इस प्रकार का वास्तविक रूप में सौभाग्य देते वही, और वही उन्हीं के ही वास्तविक रूप में ऋणी सभी लोग, किंतु उनका स्वभाव कैसे वाला होता है? वो उस प्रकार से अल्प सेवा बहु करी माने, स्वयं किसी की बहुत सारी उसकी सेवा कर देते हैं, किंतु किसी के द्वारा थोड़ा सा भी कुछ कर देने पर उनके ऋणी बन जाते हैं। जो इस सारी वस्तु को ठीक से समझ पाता है तब उसको समझ आता है कि जो श्रेष्ठ व्यक्ति उसका चित्त वृत्ति कैसा होता है, उसके प्रति किस प्रकार का भावना होना चाहिए। वो केवल बनावटी बातें नहीं बोलते कि हम तुम्हारे ऋणी हैं, हम तुम्हें थैंक यू कहते हैं, ये बनावटी बातें नहीं है, उनके हृदय का वास्तविक स्थिति ही वैसा होता है। तो यही उनका एक महान गुण, भक्त होने पर ये सारी चीजें अपनी आप से आती हैं। तो इसलिए गौरांग महाप्रभु ने उनको क्या किया? श्री हस्ते, अपने हस्त कमल से, कह रहे कैसा सौभाग्य भक्तों का कि गौरांग महाप्रभु अपने हाथों से, ऐसे वाले गौरांग महाप्रभु जिनके मस्तक पर, जिनके चरण कमलों में सबको चंदन देना चाहिए, वही गौरांग महाप्रभु अपने हाथों से सबको चंदन उल्टा दे रहे हैं। सवार अंगे लेपिला चंदन, और फिर श्री हस्ते दिला सवारे एक एक मार्जनी, अपने हाथ से उनको झाड़ू उठा करके दी। हमारे महाराज जी बोलते थे इसका गुरुत्व कौन समझेगा कि अपने हाथ से उठा करके दी, इसका अर्थ क्या है? उस झाड़ू को, सम्मार्जनी को स्पर्श करके उसमें बल का संचार कर दिया कि ये जिसके हाथ में जाएगी उसका बुद्धि जो है आपका सेवा करने वाला हो जाए, आपका सदुपयोग करने वाला हो जाए। जिस उद्देश्य से उसको ये दिया जा रहा है वो उद्देश्य वास्तविक रूप में समझ करके उसमें सफलता प्राप्त करे। इस भावना से अपने हाथ से देते हैं। जैसे अपने हाथ से किसी को पेन दे दिया, अपने हाथ से किसी को ग्रंथ दे दिया। शिला प्रभुपाद जी ने भक्ति कमल मधुसूदन गोस्वामी महाराज जी को अपने हाथ से श्रीमद् भागवतम दी पूरी,
तो इसी को वो सारा जीवन स्मरण करते थे कि मेरे गुरुदेव ने मेरे को इतना कृपा करके मेरे को क्या दिया, श्रीमद् भागवतम, उसका कितना गुरुत्व मानते। हमारे गुरु महाराज जी वो सारा जीवन बोलते थे कि प्रभुपाद जी ने मेरे को क्या दिया, मेरे को एक कलम दी, और क्या कहा, ये कलम कभी रुकनी नहीं चाहिए, इसके द्वारा सब समय क्या करना, सेवा कार्य करते जाना। तो इस प्रकार से परम गुरुदेव को क्या दिया था, परम गुरुदेव को वेदांत सूत्र ग्रंथ दिया था पूरा। तो इस प्रकार से जो गुरु वर्ग हाथ में जो चीज देते हैं उसका अर्थ क्या होता है, उसका विशेष अर्थ होता है। इसलिए श्रील माधव गोस्वामी महाराज जी को प्रभुपाद जी ने दिया नहीं, केवल माधव गोस्वामी महाराज जी एक जगह पर कंबल बिछा करके रखा हुआ था अपने बिस्तर पर, वहीं पर ही उन्हीं के व्यवहार किए हुए कंबल के ऊपर श्रील प्रभुपाद जी आकर के बैठ गए, और उसी कंबल को उन्होंने फिर क्या किया, सारा जीवन बिछा करके रखते थे। फट गया, उनके सेवक उसको हटा देते कि अभी नया वाला कंबल लगा देंगे, ये देखने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। किंतु उन्होंने गुस्सा किया जब ऐसा किया किसी ने कि नहीं, वही वाला कंबल प्रभुपाद जी ने मेरा वाला व्यवहार वाला कंबल उसके ऊपर बैठ गए थे, इसका गुरुत्व तुम्हें क्या समझ आएगा। तो इस प्रकार से अपने हाथ से जो उनको चंदन दिया और दूसरा अपने हाथ से जो उनको ये एक एक मार्जनी दे दी, इसका क्या है महात्म्य। हमारे महाराज जी जब प्रसाद होता था, भक्त लोगों के लिए उत्सव हुआ, मान लो गुंडीचा मंदिर महार्जन वाले दिन अथवा रथ यात्रा वाले दिन उत्सव होएगा, सारे लोग पूरी मंदिर में, पूरी चैतन्य गौड़िया मठ हो, प्रभुपाद जी का जन्म स्थान अथवा कहीं पर भी होते थे ऐसे, तो जहाँ पर भी उत्सव होएगा वहां पर जाकर के खड़े हो जाएंगे, केवल करना कुछ भी नहीं है, बाल्टी एक उठानी नहीं, एक व्यक्ति को भी 10 ग्राम कुछ उठा करके देना भी नहीं है, केवल जाकर के वहां पर खड़े हो जाते हैं और सबको देखते रहते हैं। जब बहुत सारी चीजें सर्व हो गई, उसके बाद में एक एक पंक्ति में स्वयं सिर्फ चलते जाते, दोनों तरफ देखते जाते और चलते जाते। क्यों ऐसा करते, मेरे को समझ ही नहीं आता था कि महाराज जी ने वहां क्या करना, प्रसाद देना नहीं किसी को, किसी से कोई बात भी करनी नहीं, किंतु प्रसाद हो रहा है, चलो मेरे को लेकर के चलो, एक बार देख करके आऊंगा। क्या देख करके आएंगे वो पता ही नहीं, देख करके आ गए, सब सारी 4 पंक्ति लगी, नहीं तो 5 पंक्ति लगी, सब में घूम करके आ जाना है। तो मेरे को एक दिन गोपीनाथ बाबा जी महाराज, मैंने पूछा नहीं, हमारे गुरु भाई वो मेरे को अपने आप से बोल रहे कि पुराने लोगों का देखो स्वभाव कैसा वाला होता है, कैसे वाला स्वभाव होता है। ये ऐसे आ जाते हैं देखने के लिए, सब लोग जो प्रसाद पा रहे हैं उनका प्रसाद के प्रति प्रसाद वाला बुद्धि हो जाए, इस भावना से इधर से उधर। तो इस प्रकार से जो वैष्णवों की क्रियाएं, जो भगवान गौरांग महाप्रभु की जो ये क्रियाएं, ये एक एक वस्तु कैसी वाली है, बहुत गुरुत्वपूर्ण, साधारण बातें नहीं लिखते। इसे लिखा है जिस प्रकार से उसका जो गुरुत्व ये वैष्णव लोग ही हम लोगों को सुनाते हैं, समझाते हैं। तो इस प्रकार से उन्होंने अपने हाथ से श्रीहस्ते दिला सवारे एक एक मार्जनी, एक एक मार्जनी सबके हाथ में अपनी आप उन्होंने पकड़ा दी, और सब गण लैया प्रभु चलीला आपनी, और फिर सबके साथ में, सबको अपने साथ में लेकर के प्रभु चल पड़े। गुंडीचा मंदिरे गेला करिते मार्जन,
प्रथमे मार्जनी लैया करिला शोधन। अब सबसे पहले स्वयं ही अपने हाथ से झाड़ू लेकर के मंदिर को सफाई करने लगे। प्रभुपाद जी ने ऊपर लिख दिया, प्रथमे स्वयं आचरण द्वारा आदर्श प्रदर्शन। अपने आचरण के द्वारा उन्होंने आदर्श को प्रदर्शित किया, ना कि केवल मौखिक रूप में लोगों को बतला के ये सेवा करने का बड़ा लाभ होता है, आप लोग सेवा ये वाली कर आओ। उनको बोलने के लिए एक अलग बात और अपने करने के लिए एक अलग बात, ऐसे वाला महापुरुषों का स्वभाव नहीं होता। प्रभुपाद जी ने उपाख्यान उपदेशामृत में एक उपाख्यान लिखा है। बोलते हैं एक बार एक ब्राह्मण, उसका वो किसी मंदिर में पुजारी का सेवा करते हैं और वहाँ पर लोग उनके पास में आते हैं, कोई कुछ पूछने के लिए, कोई कुछ देने के लिए, अलग अलग लोग। एक व्यक्ति के घर में उसके बच्चे ने घर में जाला साफ करते करते मकड़ी उससे मर गई। तो वो दुखी हुआ कि जीवात्मा मकड़ी, ये बालक के माध्यम से उसका मकड़ी वाला शरीर छूट गया, इसलिए वो ब्राह्मण के पास में आया। ये ब्राह्मण देवता, मेरे बालक के हाथ से मकड़ी मर गई है, मैं क्या करूं क्या करूं? तो उन्होंने बोला जी देखो, वो मकड़ी जो है, अगर तुम सचमुच में चाहते तुम्हारे बालक को उसको मारने का दोष ना लगे तो तुम सोने की मकड़ी बना करके लाओ और वो भगवान के चरणों में निवेदन करो, तब तुम्हारा वो दोष जो है उसका निवारण होगा। नहीं तो बालक को दोष लगेगा, इसका फल उसको बाद में भोगना पड़ेगा। तो उस व्यक्ति ने मकड़ी बना दी सोने की, ला करके उनके हाथ में दे दी पुजारी जी के। उसने ठाकुर जी के चरणों में लगा करके अपने पास में रख ली, अपनी संपत्ति उसकी बढ़ गई। कुछ समय के बाद में अब उसका बालक जो है सारा कुछ देखता रहता था, ब्राह्मण का बालक भी था, वो सब कुछ देखता रहता था। ब्राह्मण के अपने घर में उस बच्चे से बिल्ली मर गई। छोटा सा बिल्ली का बच्चा जो है वो कुछ करते करते बिल्ली का बच्चा मर गया। तो अब बच्चा बोलता है अपने पिताजी को, ब्राह्मण को ही, कि पिताजी ये सोने की बिल्ली बनवा दो मेरे को, मैं अब किसी दूसरे मंदिर में जाऊंगा, वहां पर पुजारी जी को, ठाकुर जी को दे करके आऊंगा, तब मेरा दोष निवारण होगा। नहीं तो क्या होगा, मेरे को बाद में इस बिल्ली को मारने का मेरे को कष्ट भोग करना पड़ेगा, दोष लगेगा। तो उसके पिताजी ने कहा पागल कहीं, तो कैसी बातें करते, कोई जरूरत नहीं है बिल्ली बिल्ली बनाने की, मर गई तो मर गई, तूने क्या किया, मर गई तो मर गई, तू भगवान का नाम कर चल। तो इस उपाख्यान को बता करके प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि अन्यों के लिए नियम दूसरा, अपने लिए नियम दूसरा, जो इस प्रकार का रखता है उसको कभी भी साधु, आचार्य अथवा वास्तविक आत्म लाभ, आत्म मंगल का कामी, ऐसा व्यक्ति उसको नहीं कहते। जो आत्म मंगल कामी होता है वो सब की सब वस्तुएं उसकी अपने से प्रारंभ होती हैं। जो सारी वस्तुएं अपने पर लागू होती, वही वस्तुएं दूसरे के ऊपर भी लागू होती हैं, उसका अलग होता नहीं कुछ भी। तो इसी प्रकार से गौरांग महाप्रभु ने आचरण के द्वारा शिक्षा दिया, केवल उनका मौखिक उपदेश कुछ नहीं था, दूसरों को देने के लिए उपदेश। नरोत्तम दास ठाकुर ने अपने कीर्तन में लिखा कि अभी बहुत बड़ी असुविधा है। एक क्या असुविधा है? तो बोलते हैं कि लैया साधुर्वेश आने करे उपदेश, यही बड़ो मायार रंग। अनेक लोग क्या करते हैं, अन्यों को तो उपदेश करते हैं बहुत बड़े बड़े, और स्वयं जो है उसका बिल्कुल भी पालन नहीं करते। ये माया का बहुत बड़ा खेल है। लैया साधुर्वेश आने करे उपदेश, दूसरों को उपदेश करना और स्वयं उसका पालन नहीं करना, ये एक
अनर्थग्रस्त व्यक्ति कर सकता है अपने आप को सुधारने के उद्देश्य से, किंतु अपने आप को मुक्त मान करके और उन क्रियाओं को केवल दूसरों के लिए मान करके अपने लिए उस वस्तु को तुच्छ समझना, दूसरे को कहना ये कार्य कर दो, इस प्रकार का जो आदर्श वो सेवक का आदर्श होता नहीं, अच्छे व्यक्ति का, साधु का होता नहीं। इसलिए पीछे पढ़ा था भक्ति विनोद ठाकुर जी की जीवनी में, परम गुरुदेव जो लिख रहे हैं, डोंट फॉलो मी, फॉलो माई वर्ड्स। जैसे वो भूल था, उसी प्रकार से यहाँ पर गौरांग महाप्रभु ने केवल ये नहीं कहा फॉलो माई वर्ड्स, मैं जो कह रहा हूँ केवल वही पालन करो, नहीं, जो मैं कर रहा हूँ और जो मैं कह रहा हूँ एक ही बात है, वो करनी और कथनी में अंतर नहीं है मेरा। इस वस्तु को बोल दिया, किसी वस्तु को हो सकता है नहीं भी बोला, किंतु जो करेंगे वही उनका क्या है, करनी भी वही है, कथनी भी वही है, उसमें अंतर आएगा नहीं। इसलिए गुंडीचा मंदिर में गए मार्जन करने के लिए, प्रथमे मार्जनी लैया करिला शोधन, पहले अपने हाथ में झाड़ू लेकर के, मार्जनी लेकर के उन्होंने साफ करना प्रारंभ किया। अब इससे आगे हम लोग कल श्रवण करेंगे, आज यहीं तक ही रख देते हैं। श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्रील कृष्णदास कवि राज गोस्वामी की जय, श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी की जय, श्रीला प्रभुपाद जी की जय, श्रील गुरुदेव की जय। वांछा कल्प तरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीवास प्रभु वहां से मिठाई के डिब्बे दे दो दोनों।